नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी दुखद घटना हुई कि हमारे बीच राजू श्रीवास्तव साहब नहीं रहे। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति मिले। देखिए, एक महान अभिनेता, कॉमेडियन थे, अच्छे इंसान थे राजू श्रीवास्तव साहब। और एक लंबी बीमारी के बाद जो हार्ट प्रॉब्लम से, हृदयाघात से जो उनकी डेथ हुई है, हार्ट अटैक की वजह से, अब वो इस संसार, इस दुनिया में नहीं है। तो एक बड़ी क्षति है कला क्षेत्र के लिए, बॉलीवुड के लिए, इस देश के लिए, जितने उनके चाहने वाले थे उनके लिए, उनके परिवार के लिए, अपनों के लिए। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे और परिवार को इस जो दुख के क्षण में एक ताकत दे, ताकि वो इस दर्द से, इस दुख से जल्दी निकल सके। लेकिन जो हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो हार्ट अटैक है, आखिर इतनी तादाद में मौतें हो रही है इस हार्ट अटैक से, क्यों हो रही है? देखिए, इसके कई कारण हैं और इसके जिम्मेदार हम हैं, हमारा सिस्टम है, हमारा जो लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी को बढ़ावा दिया है, वो सब दोषी हैं। देखिए, एक चीज बहुत गौर करने वाली है कि जिस तेजी से हम अपने को ये समझ रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, देश विकास कर रहा है। सच बात है कि हम विकास कर रहे हैं और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तौर पे हमने विकास किया है। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी और कहें कि सबसे अहम चीज़, खुद का जो हेल्थ है, खुद का जो स्वास्थ्य है, हम उसको खोते जा रहे हैं या खोया है हमने विगत कुछ वर्षों में, 10-15 सालों में। इन्वायरमेंट को दूषित किया है, हवा को प्रदूषित कर दिया है, पानी को गंदा कर दिया है, विषैला बना दिया है। जो वातावरण है वो रहने लायक नहीं है। अभी हाल में जो महामारी आई थी कोरोना, उस भयावह महामारी में भी हमने इन सारी चीज़ों को फील किया, देखा, अपनों को खोया, दर्द सहा। और आज जो हार्ट अटैक की बात हो रही है, या हमारे बीच जो राजू श्रीवास्तव नहीं रहे हैं, कुछ महीने पीछे जाए तो कई कलाकार हमसे जुदा हो गए कम उम्र में। तो हमें इस चीज को बारीकी समझना होगा और सिर्फ हम हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के भरोसे नहीं रह सकते। सबसे पहले दोस्तों, हमें खुद का डॉक्टर बनना होगा। खुद का डॉक्टर बनने का मतलब है कि हमें प्रकृति की तरफ लौटना होगा। हमें अपने पूर्वजों, ऋषि मुनियों के बताए मार्ग पे चलना होगा। हमें उनका आहार अपनाना होगा। मोटे अनाज से आज हम दूर होते जा रहे हैं। आज हम पॉलिश्ड खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वाले चीजें मार्केट में उपलब्ध है, उसको धड़ल्ले से हम खा रहे हैं और बेचा भी जा रहा है, हमारे सामने परोसा जा रहा है। तो फाइबर गायब है। और देखिए, जो हार्ट अटैक का कारण है, आप जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, और हमारे भोजन में फाइबर गायब है। जब फाइबर गायब होगा भोजन से, तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, कई बीमारियां होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, हृदयाघात होगा, किडनी की दिक्कत होगी, पेट की समस्या होगी, कब्ज की समस्या होगी, गैस की समस्या होगी, अनगिनत बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आहार है उस पर विचार करना होगा। आहार जो है, हमें वो बहुत ही संतुलित और सही खाना होगा।
हमें फल फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, हमें वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे, तरह तरह की सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां खाने पड़ेंगे, पत्तेदार चीज़ें खानी पड़ेगी। पालक है, मेथी के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, मीठे नीम के पत्ते हैं। इन चीज़ों को आहार में शामिल करना होगा, अंकुरित अनाज को शामिल करना होगा। हम या तो फास्ट फूड खा रहे हैं बाहर जाकर, या घर में यदि खाना खा रहे हैं तो वो कुक्ड फूड है, फाइबर गायब है, पॉलिश्ड वाले अनाज खा रहे हैं। तो कोशिश करें घर में खाएं और उसमें फल की संख्या बढ़ा दें, अनाज थोड़े कम करें। जितना आप 6 रोटियां खाते हैं तो कोशिश करें आप 4 रोटियां खाएं, 3 रोटियां खाएं। बाकी जगह है, पहले आप सुबह में फ्रूट्स खाएं। खाने से जब भी पहले आप सलाद से पेट भरें, ताकि आप 6 की जगह 4 रोटियां खाएं, बाकी आप सलाद से पेट भरेंगे तो एक फाइबर जाएगा। आप खीरे, ककड़ी, टमाटर, गाजर से पहले आप अपना पेट भरेंगे। 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम पहले सलाद खाएंगे, फिर आप अनाज खाएंगे। तो आपको एक भरपूर जो फाइबर है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो आपको मिलेगा, फाइबर मिलेगा। फिर आप जो अनाज खाएंगे उसका पाचन भी सही होगा और शरीर में जो विषैले पदार्थ जमा होते हैं वो नहीं होंगे जमा, पेट साफ होगा, आप गैस से निजात पा लेंगे, कब्ज से निजात पा लेंगे। उसी तरह जो नमक हम ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, समोसे भटूरे जो भी खा रहे हैं उसमें नमक ज़्यादा है, तो आप सब्जी में जितना नमक है वो पर्याप्त है आपके लिए एक दिन के लिए। इसलिए आप कभी कभार खाएं चीज़ों को। आप पकौड़े तली चीज़ों से आप अपने को कोशिश करें कि आप दूर रहें, फास्ट फूड से अपने को दूर रखने की कोशिश करें। तो फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, अब मोटे बाजरे या मार्केट में कई तरह की चीज़ें हैं, रागी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मोटे अनाज के तौर पे आप मक्के के दाने ला सकते हैं, भुट्टे ला सकते हैं खाने के लिए। तो आप इन चीज़ों को खाएं। आप जो हम आटा खा रहे हैं उसमें आप कोशिश करें कि कई ग्रेन्स हो, मूंग दाल मिला सकते हैं उसमें, कुछ मात्रा आप चने मिला सकते हैं, जौ मिला सकते हैं, और उसकी रोटियां बनाएं और खाएं, चोकर युक्त रोटियां खाएं। और आप सोने का समय जो है, जगने का समय हमारा बहुत बिखर गया है। एक सही समय पे सोएं, सुबह कोशिश करें जगने का। आप थोड़ा सुबह की धूप ले ताकि आपको विटामिन डी मिले। बाहर जाएं, हो सके पार्क में तो नंगे पैर 10-15 मिनट चलें, वॉकिंग करें। सिर्फ जिम कल्चर जो थोपा जा रहा है, जिम कोई बुरी चीज़ नहीं है, जिम अच्छी चीज़ है, लेकिन अब एक्सेस करना खराब है। ज़रूरत से ज़्यादा जिम जाना या आपकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा जिम करना वो खराब है। आप पार्क जाइए, हंसिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए अपनी क्षमता अनुसार। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो, हाँ कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टरी सलाह लेकर योगा करिए। यदि आप फिट हैं तो आप प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, सुबह में आप परिवार संग जाएं, दोस्तों संग जाएं, हंसे। बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि आपका दिन खुशमय हो, आनंदमय हो, आप बहुत बीमारियों से बच जाएंगे। सबसे और चीज़ें हैं कि हम चीनी है, मैदा है, इन चीज़ों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो अपना आहार सही कर दिया, विचार में आप पॉजिटिव थिंकिंग आपने अपना लिया, और जो विहार है, कहते हैं ना कि स्वास्थ्य के 3 की है, आहार, विहार, विचार। तो आप अपना आहार सही रखिए, जो हमने बड़े डिटेल से बताया कि जो कुक्ड अनाज है उसकी मात्रा थोड़ा घटाएं, आप फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, मोटे अनाज शामिल करें, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, पत्ते खाएं, अंकुरित अनाज खाएं। दूसरी चीज़ हमने बताई कि रिफाइन से दूर रहें,
एक्सेसिव नमक ना खाएं, मैदा की चीज़ों से दूर रखें अपने को, रिफाइंड तेल से दूर रखें। कोशिश करें कि आप जो तेल लाएं वो रिफाइंड ना हो, कच्ची घानी का तेल हो, और कम से कम आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें। और हमें अब इस 21वीं शताब्दी में, जब यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, अब ज़रूरत है कि इसके साथ साथ, बौद्धिक विकास के साथ साथ, जो हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसके विकास के लिए ज़रूरत है कि हमें फिर से प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। और जो प्रकृति है, प्रकृति की तरफ लौटो मतलब अपने पुराने आहार, पुराने विचार, पुराने विहार, जिस तरह से हम रहन सहन करते थे, सुबह जगने की आदत थी, काम करने की आदत थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ थी जो कम हो रही है, बंद कमरे में हमारी ज़िंदगी बीत रही है। तो इन चीज़ों से हमें सतर्क रहना होगा। और हम इस पे एक डिटेल, हमने एक वीडियो बना भी रखा है, आहार विहार विचार। आगे हम हर एक पॉइंट पे कि हमें क्या करें ना करें ताकि हम स्वस्थ रहें, मैं बनाता रहूँगा। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अंत में राजू श्रीवास्तव जी के लिए एक हम लोग प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।